माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का यह अंदाज सत्ता पक्ष को छिछोरापन लग रहा है। भाषा फूहड़ और राहुल नेता कम कॉमेडियन ज्यादा नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और अगले 1 घंटे हम ऑडियंस और नेताओं के साथ इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। नड्डा कह रहे हैं कि ऐसा नेता विपक्ष लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो और 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस से हमदर्दी जता रहे हैं कि भाई ऐसे आदमी को नेता मानना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है भाई, राहुल ने टारगेट पर सीधे सीधे बीजेपी के नेता नंबर 1 देश के प्रधानमंत्री मोदी को लिया। अमित शाह के लिए वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सदन के अंदर किस तरह से विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सब देखा जा रहा है। अब बीजेपी ने तय कर लिया है, बहुत हो गया एलओपी का सम्मान, अब एग्रेसिव ढंग से जवाब देना है। और मोर्चा संभाला है योगी आदित्यनाथ ने, जो सीधे सीधे राहुल पर जेनजी को बांटने के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इन्होंने जो छिछोरापन दिखाया, इसको छिछोरेपन के सिवाय दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा छिछोरा नेता इससे पहले भारत में कभी देखा नहीं। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। अब भारत कटा तो हिंदू भी कटा। जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आजादी के लिए, उनको भुला दिया गया। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की सत्ता के लिए देश का विभाजन कराया, वे सर्वे सर्वा हो गए। जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। तो हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मनोज चौधरी जी हैं प्रवक्ता आरएलडी से, विजय राठी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और अभिषेक तिवारी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। विजय राठी जी, अब जेनजी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। योगी जी ने तो 27 की टोन सेट कर दी है। नहीं, हम कैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं? हमने कहा बांटने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं, और अब से नहीं। अभी आप जंतर मंतर पे देखिए, जब धरना चल रहा था तो तब भी इन्होंने बोला कि सपा के बैठे हैं, बसपा के बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं। हम कह रहे हैं बीजेपी की जो सांसद है अपराजिता उड़ीसा से, उनकी बेटी खुद स्टोरी लगा रखी थी उन्होंने, जो प्रोटेस्ट थी, तो इसमें भी उन्होंने बांटा कि ये जो बच्चे हैं ये उनके हैं, ये हमारे बच्चे नहीं है। जबकि बीजेपी के तमाम ऐसे नेता थे जिनके बच्चों ने उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। तो बांटने की और काटने वाली राजनीति के बिना तो इनका काम ही नहीं चल सकता। इनकी खुराक ही वो है, आप कहीं देखिए। और अब से नहीं, आप जब से याद कीजिए, जब देश के आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब किसने बांटा इस देश को? पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ रहा था। ये उनसे लड़ रहे थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये यहीं के लोगों से लड़ रहे थे। इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, और बेंच ऑफ थॉट्स में तो क्लियर है। ये उस पर चर्चा भी नहीं करते। अगर उस पर किसी दिन चर्चा हो जाए ना, आरएसएस का जो पूरा मटेरियल है, ये बात भी नहीं करेंगे, भाग जाएंगे सारे। उन्होंने सीधा कहा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन मुस्लिम, नंबर 2 ईसाई। अंग्रेज इनके दुश्मन रहे नहीं कभी, तभी उन्होंने उनसे अपना पेंशन सब कुछ बंधवा लिया था, सारा काम किया। ये कभी लड़े ही नहीं उनसे। मैं ये कह रहा हूं,
अभी मैं योगी जी का सुन रहा था, सामने कह रहे थे उन क्रांतिकारियों का नाम गंदा कर दिया। अरे भाई कौन से क्रांतिकारी? उन क्रांतिकारियों को आप तो मानते ही नहीं थे। क्रांतिकारी आपने नहीं माने। तिरंगा लेकर के आजकल ये घूम रहे हैं पूरे उसमें, देख रहे हो 52 साल तिरंगा इन्होंने नहीं लहराया, तिरंगा माना ही नहीं। और ऑर्गेनाइजर में तो कई लेख लिखे हुए हैं उनके कि भाई ये 3 रंग है, 3 रंग मनहूस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने बता दिया कि पूरी दुनिया का क्या लेकर के इकट्ठा करके आपने कागजात पेश कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना, तिरंगा नहीं माना, क्रांतिकारियों को नहीं माना। और जिस समय सुभाष चंद्र बोस इकट्ठा कर रहे थे लड़ने के लिए, उस समय इनका पूरा लेख है और किताबें भी हैं। नोदी आरएसएस, कई लोगों ने किताबें लिखी। ये कह रहे थे सुभाष चंद्र बोस इकट्ठा कर रहे हैं अंग्रेजों से लड़ने के। ये अंग्रेजों से कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाना चाहिए ताकि अंग्रेज दूसरे देशों से अच्छी तरीके से लड़ सकें। चलिए इतिहास के पन्नों से थोड़ा बाहर आते हैं। मेरा आज शिवम से भी पहला सवाल यही था। शिवम भाई 47 में जिसको बटना था, जो होना था वो हो गया, नेहरू जी ने जो किया वो कर लिया। आज का जेनजी आपको जानता है ना, जो 29 में वोट डालने जाएगा, 27 में जाएगा, वो 12 साल आपका शासन देख रहे हैं वो लोग, ठीक है। कहां कौन कट रहा है, कौन बट रहा है, जरा बता दीजिए देश में। कहां कट गए हम, कहां बट गए हम? मुझे सबसे पहले तो समाजवादी वाले प्रवक्ता को सुनकर ऐसा लगा कि अभी 2-4 बाहर अंग्रेजों को मार के आ रहे हैं, लोहा लेकर आ रहे हैं। अरे बाहर आ जाओ जिस चीज में थे सबसे पहले तो। लेकिन अब इन्होंने कहा है तो जवाब दे ही देते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर भी क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर जो है बिल्कुल सख्ते में थे, उसके साथ में नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और अगर एकदम से अंग्रेज यहां से निकलेंगे तो उसके अलग अलग तरह के रेपरकशंस हो सकते हैं। उनकी बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं उस पर। क्या उनको भी देश विरोधी बता दोगे? लेकिन उन्होंने भी संविधान लिखा बाद में और देश के साथ आए। सबने अपने अपने तरीके से इस देश में और देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। और रही बात आपकी, तो आपके तो नेता पैदा ही नहीं हुए थे, क्योंकि ये तो समाजवादी वाले हैं। अब आगे आऊंगा, मैं ज्यादा देर वहां रहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आपने जेनजी और आज की बात करी और बांटने की बात करी। नहीं, आज योगी जी ने कहा बटे 47 में जो बटना था बट गया, जो कटना था कट गया। आज मुझे बताइए पिछले 12 सालों में कहां कट रहे हैं, कहां बट रहे हैं, उससे पहले कहां कट रहे हैं? क्यों अभी भी हम हर चीज का, अगर कोई नौकरी मांगे, कोई एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स मांगे, कोई हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स मांगे, तो हर बार बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर ही सब कुछ कर दें? 12 साल में पहली बात तो यह कि इसलिए नहीं कटे क्योंकि केंद्र से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वरना इनका तो एजेंडा वही होता था हमेशा। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, आपने कहा कि उससे पहले कब बटे और कटे। कश्मीर में बटे इसीलिए कटे, कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा भाई। स्थितियां इतनी खराब कर दी वहां पर कि रहने लायक हाल नहीं छोड़ा। और 47 तो इस देश ने सबने देखा ही है। और आज की स्थिति भी यह है कि जब सवाल पूछे जाते हैं समाजवादी पार्टी नेताओं से, समाजवादी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, तो कहते हैं हमारे जो शिवपाल यादव हैं, जो अखिलेश यादव जी के चाचा जी हैं, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो संभल में जितने भी केसेस हैं वो वापस लिए जाएंगे। संभल में वो लोग जिन्होंने हिंदुओं पर पत्थरबाजी करी, जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करी, जिन्होंने बम फेंके, वो मुसलमान हैं। इसलिए शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके केसेस वापस लिए जाएंगे। कैसा देश जोड़ रहे हो भाई आप? संविधान के हिसाब से लोग जेल में हैं, संविधान के हिसाब से लोग अंदर हैं, संविधान के हिसाब से लोग पत्थर चला रहे हैं पुलिस वालों पर, और आप उनको लेकर आना चाहते हैं, उन पर से कैसे हटाना चाहते हैं? ये कौन सा संविधान है? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो जरा दुरुस्त करा लें, उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, सबको चर्चा में शामिल कर लूं, आपको भी आऊंगी। सारी मेहनत बेकार। नहीं, आपकी आवाज जा रही थी लेकिन थोड़ी और बेहतर तरीके से जाए, उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मेहनत कभी बेजा नहीं जाती है। हाँ भाई अभिषेक जी, एक बात बताइए। वो झूठ बोल लेते ना, तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज तो होती। चलिए ठीक है, आप भी मजे ले लीजिए। अभिषेक जी जरा ये बता दीजिए, ये भगवान को माइकों में ढूंढ के घूम रहे हैं, बताओ क्या समाजवादी भगवान हर जगह, अभिषेक भगवान तो हर जगह है ना। अच्छा, आपको तो मंदिर तक में, सुनो, आपने तो मंदिर में नहीं माना, चंदा ही चुरा लिया। हम तो माइक में भी ढूंढ रहे, आप तो मंदिर में भी नहीं ढूंढा। नहीं, हम तो हर जगह मान रहे हैं, आपने कहा वो मंदिर में भी नहीं है, आपने दिखा दिया। ठीक है अभिषेक जी, जरा ये बता दीजिए, राहुल गांधी को सुना आपने, एक मिनट, राहुल गांधी को सुना आपने, राहुल गांधी के अंदाज को सुना, सदन के भीतर जैसा जो नारे लगे थे, जो प्रदर्शन हुआ था, आपको लगता है जेनजी को ये पसंद आएगा, ये तरीका पसंद आएगा? इस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप हम चाहते हैं अपने देश में। कहां तो हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट्स की बात करते हैं। आपको लगता है ये सही किया राहुल जी ने? नहीं, कोई भी भाषा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की भी भाषा हो, जर्सी गाय की बात हो, विधवा की बात हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हो, भाड़े के टट्टू की बात हो, चाहे वो पिता बदलने की बात हो, वो सारे भाषा
न्यायपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। मुझे लगता है इस देश का जेनजी बेवकूफ नहीं है। ये देश का जेनजी अहंकार को भी खत्म करना जानता है और तानाशाही को, तानाफा को झुकाना भी जानता है। आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के जेनजियों ने लेकर के ये सिद्ध कर दिया और प्रमाणित कर दिया। ये देश का जेनजी बहुत समझदार है और देश का जेनजी अपना भविष्य बनाना भी जानता है और अपनी मांग मनवाना भी जानता है। और देश के जेनजी को, जो हमारे युवाओं को, जेनजी को, छात्रों को, जो भी लोग आतंकवादी कहते हैं, गटर की छाप कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई करते हैं, पैलेट गन चलाते हैं, AK-47 चलाते हैं, उनका हिसाब भी लेना इस देश का जेनजी जानता है। कल का भी उदाहरण आप देख लीजिए। इन्हीं के एक नेता है, एक बयान दिए, एक बयान के ऊपर जेनजी इकट्ठा हुए, तुरंत वो बयान वापस लेना पड़ा। ये हमारे जेनजियों की ताकत है। अब ये हिंदुस्तान डरेगा नहीं है। ये हिंदुस्तान इनके आंखों में आंखें डाल करके सवाल भी पूछेगा और अपनी मांग मनवाने का भी कार्य करेगा। और आप योगी जी की बात कर रही थी अभी पिनाक जी, मैं भी देखा, ये वही योगी जी हैं जो पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हैं। चंदा चोरी इनके राज में हो गया, चढ़ावा चोरी इनके राज में हो गया, जमीन घोटाला इनके राज में हो गया। उस पर बात नहीं करेंगे। इन्होंने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कार्य किया, उस पर बात नहीं करेंगे। ये इसलिए ये टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया। एक कार्य बता दीजिए जो किया। और 1947 की बात कर रहे हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं, एक नेता का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में ये शामिल हो। एक नेता का नाम बता दीजिए। ठीक है, चलिए। ये नहीं बता पाएंगे। आम आदमी पार्टी के का बता दीजिएगा। तो गुलामी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के का बता दीजिएगा। खैर चलिए, छोड़िए, अभी की पार्टी है। दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मनोज जी, भाई 47 के नाम पर 27 तो नहीं जीत पाएंगे साहब, है ना? 47 में जो हो गया। नेहरू जी ने जो किया, एक बार, 2 बार डबल इंजन की सरकार, सब आपके नाम है। हर बार हिंदुत्व का डोज पकड़ा देंगे क्या? तो आप क्या चाहते हैं, ये फूड कॉमेडी से जीतेंगे? जो राहुल जी कह रहे फूड कॉमेडी से जीतना चाहते हैं? अरे कमाल है। अभी तो हिंदुत्व से जीतेंगे आप ये कह रहे हैं? जेनजियो की बात नहीं, ना अभी होल्ड ऑन ना जेनजी कहां याद आया? आपने तो क्लियर कट कह दिया वो फुहड़ भाषा से नहीं जीतेंगे, तो और क्या आपने कहा हिंदुत्व से जीतेंगे क्या? सिर्फ हिंदुत्व ही है मुद्दा? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, फार्मिंग कुछ नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। हिंदुओं को तो चंपत लगा दी, बताइए। अरे कंबड़ उठावा रिमोट से, भाई अरे छोड़ो यार। एक सेकंड, आपकी बारे में वो नहीं बोले तो आप थोड़े से तहजीब रख लीजिए। जेनजी में है पूरी बात करूंगा, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। हाँ, अपनी टर्न पे। हाँ बोलिए, आप बताइए। निश्चित रूप से विकास के कामों पे जीतेंगे। 12 साल से जिस तरह से देश और प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षा पे जीतेंगे, महिला सम्मान पे जीतेंगे और अपने किए हुए काम पे जीतेंगे। और कैश बेनिफिट पे जीतेंगे। कैश बेनिफिट पे क्या मतलब? जो अभी स्कीम्स की चर्चाएं हो रही हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाते रहते हैं। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं भाई। नहीं, आरोप तो अगर इतने काम किए तो काहे जरूरत पड़ गई है सब? नहीं, काहे को फिर तो हम 2 बोतल शराब के लिए भी पूछेंगे। पूछा ना आपने, तो सत्ता गई ना इनकी 2 बोतल शराब वाले मामले पे। फिर तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? पूछेंगे जेनजी को सब चीज का पता है। अब देखिए, जेनजी कभी ये आदर्श नहीं हो सकते। ये बड़े भगत सिंह जी के फोटो एक इनका नेता लगाता था ना पीछे, बाद में वो कम्बोर्ड भी वो रिमोट से उठाए, कभी उन्होंने तो लगाया नहीं। जेनजियो के जो आदर्श हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, जिन्होंने विश्व पटक पे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक से विश्व पटक पे रखा गया, ये हो सकते हैं। भगत सिंह हो सकते हैं जो 23 साल की आयु में जिन्होंने प्राण त्याग दिए। आदि शंकराचार्य हो सकते हैं जिन्होंने चारों दिशाओं में आज से 2600 साल पहले देश को एक सूत्र में बांध के, वो जेनजियो के उदाहरण हो सकते हैं। जेनजियो के उदाहरण वो हो सकते हैं जो देश की सुरक्षा ग्लोबली, साउथ ब्लॉक के ग्लोबली आज हिंदुस्तान का, अभी राहुल जी बड़े कॉमेडी के साथ में बात कर रहे थे तो आपने शुरू में चलाया तो वो भी बता दूं, गले लग लग के एक ही होता पर्सनल टच। जब राहुल गांधी जी के तो 3-4 प्रधानमंत्री उनके घर में उन्हें पता कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, वो तो आउटर्स थे। प्रधानमंत्री तो पहली बार बाहर जाके उन्होंने अपना संबंध स्थापित किए। अभी राहुल गांधी जी फॉरेन्स की बात कर रहे हैं या मेरे साथी भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक देश की प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से फूड भाषा का प्रयोग किया, आप क्या मानते हैं कि जो विदेश में ये सारी चीजें देखी जा रही होगी तो एलओपी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा होगा? यह देश की बेइज्जती नहीं हो रही होगी? जिस तरह से इनकी महिला विरोधी नीतियां, जो ये महिला बिल पे ये बॉडे उछल के बात कर रहे थे, इनकी आप सोच से नहीं, भाषा की बात तो अभिषेक अभी यहाँ पर उन्होंने पूरा गिनवा दिया। उन्होंने कहा कि भाई भाषा में कोई किसी से पीछे नहीं है। पन्ने खंगालेंगे इतिहास के तो सबकी भाषाओं में बहुत सभ्यता नजर आ जाएगी। किसने हम ये एनडीए ने किसने महिलाओं का सम्मान किया? महिला नहीं, इनके जिनकी ये बात कर रहे हैं ना इन्होंने, क्या होता है जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आप कार सेवक पे जाते हैं, तो अगर आज आप राहुल गांधी की भाषा पे सवाल उठाएंगे तो ये लोग भी पिछली भाषाएं याद करेंगे।
गृह मंत्री जी ने तो बुलाया था, आए क्यों नहीं थे ये पार्लियामेंट में? आए क्यों नहीं थे बहस करने के लिए? आते ना, दूध का दूध और पानी हो जाता, फिर एलओपी उठ के भाग जाते। कहां थे इनके नेता? क्यों नहीं आए ये लोग बहस में? क्यों बहस से बच रहे थे? तो इन्हें आना चाहिए था। और महिलाओं की बात इनके मुंह से, इनकी एक राज्यसभा सांसद के साथ में क्या हुआ था केजरीवाल के घर में, आप और हमको नहीं पता। इनके मुंह से महिला सम्मान की बात, शर्म की बात है, इनके मुंह से तो महिला निकलना भी चाहिए इस तरह के खुरतर के लोगों को। अब आते हैं दूसरी चीजों पे, जेनजियो की जो बात कर रहे हैं। जेनजी निश्चित रूप से देश का पढ़ा लिखा और सब है, उन्हें पता है कि इस तरह के जो वाकया जो देश में जो चल रहे हैं, हमारे देश की क्या स्थिति हो रही है और क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं। जय माँ जय, तो मुझे खिलौना चाहिए, जय ना हो तो फिर मैं प्रधानमंत्री के घर के बाद लेट पेट करूं। ये तो करा राहुल गांधी जी ने, ये एलओपी होता है। आप आओ ना, आप आओ, जितने भी आपके राम मंदिर के हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, आओ, आप पार्लियामेंट में तो आओगे। अच्छा, वहां कहेंगे कि जी हम भाषण सुने। भाई कोई और व्यवस्था हो तो, जहां भी पूरी दुनिया में जहां भी लोकतंत्र में दो ही तो होते हैं, स्पीच या विरोध। आप आओ तो सही कि मैं भाषण सुनने, मैंने या तो आप बड़े राजा महाराजा हो कि आपने तय कर लिया कि मेरे सम्मान से जो मैं चाहूंगा देश में, हम यहाँ राजा हैं, हम जो तय करेंगे वो सामने वाला बोलेगा। हमारे मुंह में जो तुम कह दो वही सगा तक है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी ना है। ओ भैया, हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है, ये देश आपका कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है। आइए ना पार्लियामेंट में, आइए आप करिए ना बहस, किसने मना किया है? तो जेंजी को यह भी दिखेगा कि आप नहीं आ रहे हैं सदन के भीतर, आप चर्चा नहीं चाह रहे हैं, आप चर्चा से भाग रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिर के, शिवम जी आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं, मुझे यही बता दीजिए ना, क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि 47 से जो कटे बटे शरणार्थी जो कुछ हुआ, किसकी गलती क्यों क्या, वो आप लोग अपना पॉलिटिकल अपना नैरेटिव हो सकता है। देश के सभी प्रधानमंत्री देश के लिए उतने ही सम्माननीय हैं जितने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बता दीजिए ना कि भाई जेनजी आज का, उसे क्या चाहिए? उसे नौकरी चाहिए, उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसे पेपर लीक से छुटकारा चाहिए, अच्छा हेल्थ सेक्टर चाहिए। तो उसको आप कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे। विल ही बी एबल टू रिलेट? विल ही बी एबल टू कनेक्ट? Oh, absolutely. Is this is your agenda? Yes, absolutely. हम एजुकेशन से लेकर हर चीज पर बात करेंगे, पर अगर खास तौर पर बात हुई है आजादी की तो उसकी भी करेंगे। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, इनके का भी दूंगा। सारे सवाल मैंने यहां लिखे। भाई इन्होंने शुरुआत में जो सबसे उधर वाले आम आदमी पार्टी वाले, इन्होंने कहा कि कोई 2 नेता ऐसे बता दो भाजपा के जो जेल गए हो आजादी के समय। कहा था, आपको याद है? आपको याद है? भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 दिन तक जेल रह के आए थे। माफी मांगो। दूसरा, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी 2 बार जेल रहकर आए थे। मुझे बता दो केजरीवाल का कौन सा फूफा जेल गया था, तब मैं पूछूंगा आपसे। या भाषण देने से पहले पढ़ लिख लिया करो। अब एक और चीज, इन्होंने एक और बात कही, हम जेनजीज के साथ हैं, हम जेनजीज के साथ हैं, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पंजाब हिंदुस्तान में ही है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है। हमारा जो पंजाब है हमारी तरफ है। हाई कोर्ट ने परसों फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर रोक लगा दी, उसमें रिजल्ट में और पेपर में गड़बड़ी को लेकर और सब चीज को लेकर। जवाब दो और उस पर इस्तीफा दो। यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हो, क्यों जवाब नहीं देते? दूसरा, पीएसआरएलएम की भर्ती पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी क्योंकि गड़बड़ियां हैं। इस्तीफा मांगोगे या मुंह में दही जमा कर बैठ जाओगे? दिल्ली में तो हो गया इस्तीफा, अब पंजाब की तरफ ले चलो रथ पार्थ, थोड़ा जवाब दो उस पर। लिखना नहीं है भाई, जवाब देना है। आगे अब एक और चीज इन्होंने कही। अब ये बात हो गई आजादी की, ये बात हो गई पंजाब की, ये बात हो गई अकाउंटेबिलिटी की। जैसे दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई, अगर औकात हो तो पंजाब में भी करके दिखाओ, भर्ती रुक चुकी है ऑलरेडी। अब आते हैं शिक्षा पर। नहीं, मेरी बात पर। हाँ, उसी पर आ रहा हूं। आपने कहा ना कि मैंने कहा ना कि कटोगे तो बटोगे, और हिंदुत्व के नाम पर कब तक इलेक्शन जीतोगे? जब तक हम हिंदू हैं। गजब बात हो गई। जिस दिन वो थ्रेट खत्म नहीं हो जाता उस दिन थ्रेट है। 80-20 में थ्रेट हिंदुओं को है, आप ये कह रहे हैं? आप ना जिसको आंखें खराब हो उसको तो ठीक कर सकते हो, लेकिन जिसने आंख बंद करके देखना ना देखने की गारंटी ले लिया उसको नहीं दिखा सकते भाई। इस देश में 80% तो तब भी हिंदू थे ना जब कश्मीर में कटे, लेकिन हो गया जो होना था। पेम बदूर के कोलतार गांव में अगर वहां पर जो है 20% लोग बढ़े तो उसके बाद वहां पर कह दिया गया कि यहां पर पूजा नहीं होगी। इसी देश का हिसाब है भाई। नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या इनइक्वलाइजेशन कैसे हुई और कैसे वहां पर 30% से ज्यादा लोग बढ़कर 70% पहुंच गए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इस देश की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना है, हां उस पर विजिलेंट रहना है। लेकिन अब आगे आता हूं, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो कही गई कि राहुल गांधी ने जो कहा, तो ये तो भाजपा की तरफ से भी हुआ है लगातार, अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है।
देखिए, एक ऐड आता है टीवी में, मैं तो उसी को मान के चलता हूं। आपको ना बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और राहुल गांधी बीमार है, उनको मेजर प्रॉब्लम है बहुत सारी चीजों की। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे कैसे। आप मुझे एक चीज बताइए, इटली की एक प्रधानमंत्री महिला होते हुए प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन ये शीला दीक्षित का लड़का और ये राजीव गांधी का जो लड़का है, इनकी जिनकी अचीवमेंट ही सिर्फ ये है क्योंकि इनके पिताजी और वो जो थे नेता थे, वो फिर भी उसको अपमानित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो महिला है। आप मुझे एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी फिडेल कास्ट्रो से गले मिलती है, बिल्कुल ठीक है, और यहां पर प्रधानमंत्री को और खास तौर पर मेलोनी को अपमानित किया जा रहा है। किस हिसाब से भाई? इस 21वीं सदी में भी महिलाएं मतलब वो महिला प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन महिलाओं से नफरत करने वाले इन लोगों में आज भी महिलाओं के प्रति यह सम्मान है। और अब गाली और सवाल जवाब पर भी आता हूं। मुझे भाषा दोनों तरफ से, हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफी लोगों में और काफी नेताओं ने ऐसा किया है, लेकिन आप जब कहीं ऐसी जगह खड़े हों, प्रधानमंत्री आया नहीं, वो डर के भाग जाएगा, गृह मंत्री भाग गया, भगौड़ा, क्या भाषा है भाई ये? अपने ड्राइंग रूम में नहीं खड़े, ये गांधी खानदान का घर नहीं है, पार्लियामेंट है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको कम से कम इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रहनी चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक गाली या अपमानित भाषा का इस्तेमाल करने लगेगा ना, बाय डिफॉल्ट ही चर्चा नहीं होगी। आपको चर्चा चाहिए, आपको पेपर लीक पर बात करनी है, आपको लॉ पर बात करनी है, आपको देश में बात करनी है, आपको पुलिस ब्रुटैलिटी पे बात करनी है, तो बात करिए ना भाई। ये टपोरियों जैसी भाषा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अगर इसको ऐसे बैलेंस करना चाहते हैं तो ऐसे बैलेंस कर लीजिए, लेकिन यह भाषा गलत है और हमेशा रहेगी। और अब अंत में एक चीज, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2027, अभी 26 चल रहा है, हमारी सरकार है। हमने उत्तर प्रदेश में 14 सरकारी डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं। मथुरा में बनाया, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, खरबाइच में बनाया, तिगांव में बनाया, सिद्धार्थनगर में बनाया, रकोला में बनाया, कुशीनगर में बनाया, जालौन में बनाया, घाटमपुर में बनाया, इसके अलावा हापुड़ में बनाया। 14 की पूरी मेरे पास लिस्ट है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, दूसरी तरफ बेरोजगारी दर पिछले एक साल में कितनी बढ़ी, जेनजी की वो भी आंकड़ा देख लीजिएगा शिवम। अब मेरा निवेदन है कि वो जो मेरे सबसे उधर वाले हैं, वो भी पंजाब में 5 साल से कितने नए कॉलेजेस बनाए, जरा बता के। पिना जी, मैं ठीक है, एक मिनट, राठी जी को भी जोड़ लो। राठी जी कॉलेज, इनका मैं जवाब दे दूं, बारी बारी जवाब दे दूंगा, हर पॉइंट पे जवाब दूंगा। राठी जी चर्चा में शामिल है, पहले राठी जी को जोड़ूंगी। राठी जी पे इन्होंने सीधा कर दिया, ठीक है, इनको पता है कि भाई हिंदुत्व कह रहे नहीं, हमें नहीं, हम उस मुद्दे को इंटैक्ट लेकर रहेंगे। आप भी तो पीडीएम में बांटते हैं, आप भी तो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं भाई, ठीक है, अपनी अपनी लाइन है, खेल रहे हैं, क्या दिक्कत है? ऊपर से अब वो महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसने मध्य प्रदेश में जितवाया, महाराष्ट्र में भी महिलाओं को वोट दिलवाया, तो दिक्कत क्या है भाई? चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। आपने बहुत सारा समय दे दिया, मुझे समय दे देना थोड़ा सा, मैं सबका क्रमवार जवाब जब आप पिछली बार रुके थे तभी दूसरे को समय दिया था। पहले इन्होंने क्या झूठ बोला? ये हमेशा क्या करते हैं, आधी बात बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले इन्होंने झूठ बोला, जो इन्होंने बताया ना कि कश्मीर का वहां से पलायन होता। पहली बात 1990 की बात है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और इन्होंने समर्थन दे रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। इन्हीं की सरकार में होते हैं सारी चीजें जो हिंदू भागते हैं, एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही, बाबा साहब ने भी जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध किया था, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने तो किया ही था। उन्होंने भी का मतलब है कि इन्होंने तो करा ही था विरोध। अब देखो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे चिंता है कि अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, दलित और पिछड़ों का क्या होगा, ये जो इस तरीके से ताना बाना, वो बस ये चिंता थी। वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे, लेकिन इन्होंने खुल के लिखा था कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ और हिंदुस्तानियों का उसी में भला। ये इनका ये वाला विरोध था। तीसरी बात इन्होंने कहा, यही सवाल इनसे पूछा मैंने कि 47 की नेहरू जी की गलतियां क्या इनको जितवा देंगे, और आपसे पूछ रही हूं कि 47 की इनकी गलतियां क्या आपको 27 जितवा देंगे? नहीं, आप और लीजिए एक मिनट, लास्ट कर रहा हूं, लास्ट में आप 1 मिनट लीजिए, मैं यही पूछ रही हूं आपसे। 2 सेकंड दे दो बस मुझे। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, मैं जवाब दीजिए। इतने बड़े टीप है, इन्होंने कहा अडवाणी जी जेल, मेरे का भी जवाब दीजिए। सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए 24 दिन के, वो 16 साल के थे, उस समय भीड़ का हिस्सा थे, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने गवाही दे दी। उनके चाचा थे लीलाधर वाजपेयी, गवाही देने के मामले में उन्हें सजा करा दी। वो तो गद्दार कहलाते थे उस समय पे। ये कह रहे हैं वो उसमें गए थे आंदोलन में, झूठ बोल रहे हैं। और आडवाणी जी गए नहीं कभी, एक गए थे जिसको मैं बता रहा हूं, इनको नहीं पता होगा। हेडगेवार जेल गए, लेकिन वो गए कैसे?
ये तय हुआ गांधी जी और सुन लो ना, मेरी बात तो लास्ट सुनो, अच्छी बात है। हेड के बाहर गए, लेकिन ये तय हुआ पूर्व संध्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की नहीं, भविष्य की। 47 के भारत की, 1947 की नहीं, 2047 की। इनका झूठ आपने खोल दिया, आपने और बचाए और खोलना है, आपने खोल दिया, आपने खोल दिया। आप आगे मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा, 47 में ही अटके रहेंगे, 27 का चुनाव, 47 का विकसित भारत क्या ऐसे ही आएगा कि उसकी गलती मेरी गलती, उसका नेता मेरा नेता, वो जेल, ये झूठ, वो झूठ। जिस टीवी को करोड़ों लोग देखते हैं और लोग झूठ बोलते हैं कि नेता जेल चले गए, सच्चाई ना पता वो कैसे चले गए, तो ये तो होना चाहिए ना। चलिए, आपने काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आप 27 के लिए आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। योगी जी के आप पिछले सारे भाषण उठा के देखना, ठीक है, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, और मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये और फलाना डिकाना, संत की भाषा तो है नहीं। और मैं से ही बता दूं, वो आदित्यनाथ जी योगी तो बोलो मत, क्योंकि उनसे एक आसन की वीडियो सबने देखी, एक आसन भी योग का उनसे हो नहीं पाता। दूसरी बात, ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें पढ़ाई चाहिए, कोई BBA में, BCA में, इन्हें रोजगार चाहिए। आज आप जानते हो स्कॉलरशिप कहां है बच्चों की? आप बताओ, मैं यूपी में हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है क्या? जो गरीब बच्चा कहां है उसका एडमिशन हो रहा है। आज इस पश्चिम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अभी तक, आज की डेट में मैं खड़ा हूं, एडमिशन शुरू नहीं हुए, एडमिशन शुरू नहीं है अभी। और अभी 2 महीने बाद, अभी 2 महीने बाद, सुनिए, 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद इनसे कहा जाएगा एग्जाम दे दो आके। अरे जब एडमिशन नहीं है, क्लास नहीं, एग्जाम कहां से दे दे? ये बच्चे, मैं बता रहा हूं, अगर एक दिन आपसे कहूंगा मैं इस टीवी पे डिबेट रखना एजुकेशन पे, ये बर्बाद कर दिए बच्चे जितने भी हैं। इनके जितने बड़े नेता है वो तो यहां से रफू चक्कर। तो आप पीडी और मुस्लिम अपीलमेंट मत करिएगा, यही सब मुद्दे उठाइएगा ना। तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, सुनिए, इनके बच्चे लंदन, ऐसा नहीं आपको मौका देना, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ बच्चों को बटोगे और कटोगे। अरे बांट दिया आप लोगों ने, तभी तो 20,000 ओबीसी की नौकरी छीन ली उत्तर प्रदेश में। काट तो आप रहे हो, ओबीसी काट तो आप रहे हो, और अभी भी कोर्ट में 2012 से 17 तक इन्हीं सरकार ने तो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया। बोले ना, ये तो आप ही के नेता ने शिकायत करी है, मैंने नहीं करी। लोकेश प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। ठीक है भाई, योगी जी को कि 20,000 ओबीसी के पद अब जवाब ले लूं, ये भी पश्चिमी यूपी से ही आते हैं मनोज जी, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। भाई ये तो बता रहे हैं बहुत बुरी हालत है। शिवम, आपके पास इसकी बात, पश्चिमी यूपी से आते हैं, आपके पास में 10 सेकंड नहीं, उनका एरिया है, उनका एरिया है, उनके एरिया का रेफरेंस दिया है, वो पूछ लूं। चलो इसी पे बहस करा लो, इनसे पता चल जाएगा। ओबीसी का शिक्षा की बात कर रहे थे, आरक्षण किसी सरकार ने खत्म किया था ओबीसी का। अच्छा, अब ये इन्होंने योगी जी का नाम लिया। नहीं, इन्होंने कहा कि कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं है और एडमिशन शुरू नहीं हुआ। उसका जवाब दे दीजिए आप भी पश्चिमी यूपी से ही आते हैं ना। स्कॉलरशिप किसने खत्म की? अरे अभी अपनी वाली बता दीजिए ना। इन लोगों ने तो खत्म की, अभी इन्होंने योगी जी का नाम लिया। इन्होंने जो किया तभी तो आप सत्ता में हैं। पार्टी का पता तो कर लो, 2017 से पता तो कर लो, ये पता कर लो। ऐसे 2013 में इन्होंने खत्म की, ऐसे झूठ बोलते, इन्होंने खत्म की, पता कर लीजिए। अरे गुरु, आप शुरू कर देते हैं, अरे भैया पता तो कर लो, पता तो कर लो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, हम कहां से ले आए? पता तो कर, हम कहां से ले आए? एनईपी तो आप लाए, एनईपी लागू करना थी, खत्म आप लोगों ने की। भाई गजब हो गया। आपकी सरकार कितने दिन से, एक सेकंड, आपकी सरकार कितने दिन से, नहीं झूठ, कितने दिन से? 10 साल से है लगभग। शुरू कर देते क्यों नहीं? ये तो 2024 तक हमारे साथ, हम लोगों ने नहीं की क्या? नहीं की क्या? ये तो 2024 तक हमारे साथ थे, हमारे साथ जवाब तो कहने दो। ये 2024 तक तो कहने दो, ये 2 साल शिक्षा के ढांचा। चलिए अब आप जवाब दे दीजिए। शिवम जी भी जवाब, आपका आएगा टर्न, आएगा। आप ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं आए? इन लोगों आपका टर्न आएगा। बोलते आप इनको बीच में बोलने का मौका दे देते, बात आधी अधूरी बात ज्यादा। अच्छा, एक मिनट आप पूरी कर लीजिए। आप ही की पार्टी, आप ही के सहयोगियों से बात करें। निश्चित रूप से वहां तो शिवम जी देंगे। आपने इनसे नहीं पूछा कि वो कैसे खत्म की थी शिक्षा के ऊपर, ये जो ये बात कर रहे हैं। अब ये योगी जी कंपटीशन चल रहा है, कौन सा नुकसान करेगा एजुकेशन सिस्टम का? देखिए फिर आपने एक दूसरा पूछ रही हूं, इन्होंने कहा योगी जी के लिए क्या योगी को प्रदेश चलाने का अधिकार नहीं है? बुलडोजर चला के आज जितना जो महिला किसी भी चौराहे पर जिसका सम्मान छीन लिया जाता था, आज जरा इन जैसे गुंडे पहुंचे ना अगले मोड़ पे, लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ होती है, अगले मोड़ पे यमराज इंतजार कर रहे हैं इनका। वरना आए दिन इसी नोएडा में
रोज बर्बरता होती थी, रोज महिलाओं भाई का अच्छा सम्मान ये चला बात जाता था। गलत है। मैंने आपकी तारीफ कर दी कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, जो खराब है उस पे तो बस बात कर लो। दो सेकंड, एक सेकंड, बहुत सारा नहीं, शिवम जी बहुत नाराज हो जाएंगे। घंटा शांत रहूंगा। एक तो आपका माइक ही पहले लेट चला है। नहीं मैं मान रहा हूं, इनके सुनिए, बीच में भी बोले। मैं शांत रहूंगा पूरा अरे क्या हो गया भाई, रुक पूरा जाओ 1 घंटा शांत रहूंगा। एक सेकंड, शुरू भी नहीं किया मैंने, रुक तो जाओ इनकी बात। अभी, रुको भाई, अभी एक रुको। सवाल है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अरे भाई रुकिए ना, नहीं पिनाज जी, पिनाज जी, एक सवाल है, चलो जल्दी से चलो ले लो, हमारा दिल बड़ा है, ले लो, लेकिन इतना पेशेंस रखना कि जवाब ले पाओ। ये राष्ट्रीय लोक दल से ठीक है, आप बताओ ये ना, 2024 में उधर गए। 2024 से पहले बुलडोजर चल रहा था, योगी जी हमारे साथ मिलकर उनका विरोध कर रहे थे। अरे ठीक है, राजनीति में सब इधर उधर जाते रहते हैं। गलत और 2 साल वाला। अरे आप भी राम मंदिर को लेके क्या क्या कह रहे थे और आजकल क्या कह रहे हैं, आप ऐसे मत करिए। सब ये बयानबाजी चेंज होती रहती है। शिवम ठीक है, उसी स्टैंड पे भी आती हूँ आपके पास भी। शिवम पहला भाई आप लोग अपने सवाल पहला तैयार देखिए भाई, कर मैं लीजिए, उनके ठीक है? बीच में तो नहीं बोला, आप सब गवाह हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ये कि जब हिस्ट्री कोट किया करो तो इस देश के बच्चों को ठीक ठाक कोट किया करो। पता नहीं कैसा पढ़ाते होगे स्कूल में, क्या ही तो हाल होगा बच्चों का जिनको पढ़ा रहे हैं ये, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। इस देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों का जाने का समय था, उस दौरान जितने भी मुस्लिम नेता थे, जिन्ना से लेकर सिकंदर हयात खान तक, उन लोगों ने इस पूरे देश में घूम घूमकर पंजाब में घूम कर इस देश के मुसलमानों को लगातार कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो। इस प्रॉब्लम को देखते हुए, इस चीजों को देखते हुए इस देश के हिंदू नेताओं ने, उनमें से एक और सावरकर भी थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब इस देश में ऐसी स्थिति बनेगी और हालात खराब होंगे और हिंदुओं के बच्चे सेना में नहीं होंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा था कि यह होना चाहिए और इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। कृपया करके ये भाषण देना बंद करो। अब ये आजाद प्लीज, मैंने कहा था ना बीच में नहीं बोलना। ये इतना बेचैनी क्यों है भाई? अरे देख रहे हैं, इनको एक सवाल पूछना है, प्लीज रुकिए ना, अरे रुकिए, और सस्ते इतिहासकार रुकिए भाई, रुकिए प्लीज, रुकिए इनको। मैं इनके बीच में नहीं बोला, अरे ठीक प्लीज है, मैं इनके बीच में नहीं बोला, अच्छी बात है, आप भी थोड़ी देर के लिए दोस्त बन जाइए। बेचैन इतने, आप भी थोड़ी देर दोस्त बन जाइए। अब जिन्ना सावरकर पे पहुंच गए। अरे बेचैन रुको भाई, रुको, इतिहास ढंग से पढ़ो, बच्चों को बर्बाद मत करो। उल्टा सीधा पढ़ा के कुछ भी बोल के निकल जाता हो। सुनिए, आपने राठी जी कहा था एक सवाल पूछने दीजिए, 1 घंटे नहीं बोलूंगा। आप 1 मिनट चुप नहीं रह पा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। आप अपनी बात पे कायम रहिए। नहीं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। यू सेड यू विल बी क्वाइट, आई गिव यू ऑप्शन बट डोंट डू दिस। शिवम एक और चीज अंत में बताऊं आपको, ठीक है। बस एक चीज कह के खत्म करना चाहता हूं। अभी तक आम आदमी पार्टी वालों ने गूगल कर ही लिया होगा, पर कोई बात नहीं। मैंने जो कॉलेजेस की बात करी ना, ये समाजवादी वाले अभी भी 47 में घूम रहे हैं, जहां पैदा भी नहीं हुए थे। अरे कॉलेजेस पर जवाब देते ना, अरे लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देते ना उत्तर प्रदेश में, दीजिए जवाब। भाषण कर रहे हैं इधर उधर, मुझे उनके बीच में बोलना नहीं था, मुझे बोलना भी नहीं है, फिर से जवाब दे दूंगा। थैंक यू। एक सेकेंड। अरे भाई सत्ता पक्ष में वही है, क्या करूं? जब आप होंगे तो आपसे भी पूछ लूंगी। ठीक है, एक अच्छा, जैसे दिल्ली छोड़कर आप भाग गए। अरे शिवम एक सेकेंड। राठी जी, आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ। राठी जी ने एक सवाल और उठाया था, आपने शायद मिस कर दिया। हाँ, बताइए। राठी जी ने कहा कि योगी जी के पिछले आप 10-15 भाषण देख लीजिए, हर बार वो एक वोट की कीमत, बटोगे तो कटेंगे, सेफ, पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो हिंदुत्व और हिंदू एक रहना कितना जरूरी है सेफ्टी के लिए, इस पर ले आते हैं। क्या आज उन्होंने कहा, मैंने उनकी बात, उन्होंने कहा कि पिछले 10 भाषण देख लीजिए, 10-15, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूं आपसे कि जेन जी 18 से 29 साल, स्पिल ओवर अगर लगा भी लें तो 40 को भी इंक्लूड कर दें, 40% आबादी। आपको लगता है कि जेन जी को हिंदू मुस्लिम से फर्क पड़ेगा या फिर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, टेक, एआई, इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा? मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना, हाँ, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि एक हिंदू को हिंदू ही रहना चाहिए। अब क्या हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी अखिलेश यादव की तरह टोपी ओढ़ के घूमना शुरू कर दे क्या? भाई वो हिंदू है, हिंदू ही रहेंगे। अखिलेश, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। अखिलेश यादव हिंदू होते हुए और अपने आप को यदुवंशी बताते हुए मुसलमान बने फिरते थे। यहां पर जो हिंदू हैं वो हिंदू ही रहेंगे। अब आगे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में बनने वाले 4-5 एक्सप्रेसवेज पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली से शुरू करने के बाद मेरठ पहुंचने वाले एक्सप्रेसवे पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम रैपिड रेल पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस तरीके के ऐसे तमाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक के एक्सप्रेसवेज बनने पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बेहतर हुई है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है, उस पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के जो हालात ठीक हुए उस पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बॉस अब वो उधर वालों को तो समझाऊंगे क्या, बेचारे वो तो लगता है सीधा लंदन से ही आए हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कानून व्यवस्था एक दिक्कत थी, हम उस पर भी चुनाव लड़ रहे हैं भाई। चलिए जेनजी के कुछ सवाल ले लेते हैं, उनको इस भाषण से क्या कुछ सवाल है? एक सेकंड, ठीक है, आप क्या सब जवाब देना चाहते हैं? इनके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे, लग रहा है ये दोनों
बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? पंजाब की यूनिवर्सिटीज के नाम गिनाना चाहते हैं? ये वाला मत बताइए कि नंबर 1 हो गया नीति आयोग की रिपोर्ट में, उससे अगला का बताइएगा। एक सेकंड विजय राठी जी, IMT यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी, सोवियत यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट की गवर्नमेंट, एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट की गवर्नमेंट, इनकी प्राइवेट ही बता दो। चलो ठीक है, इनके कौन से रिश्तेदार क्या वो भी बता दो। तो नहीं होगा ना। जेंजी इस तरह का कॉन्वर्सेशन नहीं समझेंगे। एक सेकंड, आप भी चुप हो जाइए। अभिषेक जी को सुनने दीजिए, अभिषेक जी को बता दीजिए। आराम से इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का पहले बच्चों के सामने झूठ बोला। अटल बिहारी वाजपेयी 47 से आगे आके 26 में आ जाइए। डिबेट इसी बात से शुरू की थी मैंने। मैं तो योगी जी के लिए भी आज यही कह रही हूँ कि 47 से आगे निकले, नेहरू जी से आगे निकले, 12 साल पे बात कर लें। आप भी 12 से ही जवाब दीजिए। पढ़ाई वाले लोग हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहे बेचारे। अरे यूनिवर्सिटी में भाई झूठ बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में इतना झूठ पर्दाफाश कर। अरे तुम कुछ पर्दाफाश नहीं कर पाओगे। अरे भैया हमारे घर ये मौसम अच्छा है तो बोल लगा क्या आए हो क्या भाई? यूनिवर्सिटी बताओ, जफोदा बेस्ट यूनिवर्सिटी बताओ। मत तो कुलदीप सेंगर जिसका बलात्कार किया उस पे बोल दो। आपको मेलोनी ज्यादा प्यारी, हमारे देश की बच्ची ने और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने क्या कहा? किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम अपने देश की राजनीति में ना घसीटे तो बेहतर होगा। लेट्स रिस्पेक्ट। आप लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए। आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करना, मत कीजिए। लेकिन कम से कम दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ना घसीटे प्लीज। ड्रामा खत्म हो गया तो कॉलेज के नाम भी पूछ लो कि आपने कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे। सवाल कॉलेज के नाम सुनिए। मैं मनोज बस सवाल मनोज सर ठीक है, बस शांति। भाई मैं फिर से कह रही हूँ 47 नेहरू क्या हुआ क्या नहीं हुआ? गंगा में बहुत पानी बह गया। डबल इंजन की सरकार है, इन्हें घेरिए और सवाल पूछिए, इतिहास से बाहर आ जाइए। मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है। आप बोल रहे थे कि जो नारी सुरक्षा है, वुमेन सेफ्टी, लेकिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने रेपिस्ट को सपोर्ट किया, उनका क्या बोलोगे? और जो प्रधानमंत्री है हमारे, सुनो, जो प्रधानमंत्री है हमारे, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आए। कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में तो नहीं आया, और कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल पे तो नहीं आया। और जो हमारे योगी जी है वो रेपिस्ट के घर को तोड़वा देते, बुलडोजर चढ़वा देते, घर तोड़ दिया, रेपिस्ट छोड़ दिया। पर ठीक है, रेपिस्ट का क्या हुआ? ठीक है, निश्चित रूप से एक सेकंड रुकिए, सवाल ले लें जरा, बच्चों के सवाल ले लें। निश्चित रूप से ठीक है। सर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बोला था कि हम विकसित भारत पे बात करेंगे, हमने विकास किया है, लेकिन अभी हाल ही में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें जल भरा हो गया हाल ही में, और संसद में भी पानी टपकता है, और जिस तरीके से जैनजी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको आप विकास कहेंगे? ठीक है, चलिए एक मिनट रुक जाइए। चलिए अगला सवाल। हाँ सर, मेरा शिवम त्यागी सर आपसे सवाल है। सर अभी आप थोड़ी देर पहले कहें कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू पे वोट लेते हैं, या फिर योगी जी हिंदू है तो हिंदू बन के ही घूमेंगे। तो सर आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय बन के घूमें, हिंदू क्यों बनेंगे? और सर एक सवाल मेरा और था आपसे ही। आप बार बार पूछ रहे हैं कि कितने कॉलेजेस बने, कितने यूनिवर्सिटी बने, उनकी लिस्ट बताइए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, मुझे इतना पता है कि जेंजी जो है वेल अवेयर है, और मैं अगर आप जेंजी की जो बेरोजगारी दर है उसको भी देख लेंगे तो वो भी आंकड़े जो है शिवम बहुत अपीलिंग नहीं। ना ठीक है, नहीं मैडम, आएंगे आपके पास जवाब दूंगी। एक मिनट सवाल इकट्ठे कर लें, 3 सवाल फिर वो मिस हो जाता है। चलिए ठीक है, 3 चलिए एक-एक करके प्रहलाद जोशी 90,000 स्कूल बंद, और हिंदू वो मैं आप जवाब दे दूं। ठीक है, पहले हिंदू मुस्लिम इन्होंने कहा कि भाई आप ये क्यों नहीं कहते वो आप भारतीय हैं। सुनिए, वो हिंदू मुस्लिम के रेफरेंस में बोल रहे थे, वो मुसलमान हैं इसलिए मैं हिंदू कह रहा हूं, वरना मैं तो भारतीय ही हूं। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात होती तो मैं हिंदुस्तान करता। वो मामला हिंदू मुस्लिम का कह रहे थे। वो कह रहे एक तो इनसे बच्चों के जवाब तो ढंग से ले लें, आपके पास आएगा, आपके लिए नहीं बोलने दूंगी। प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी इसलिए मैं हिंदू हूं, वरना अगर भारत और पाकिस्तान की बात होती तो मैं भारतीय ही हूं। अब आगे आता हूं। एक और बात कही उसने पीछे से बहन ने कि अभी जेवर एयरपोर्ट में पानी भर गया था।
हाँ, जेवर एयरपोर्ट में पानी भर गया था। भाजपा का प्रवक्ता आपके सामने यहां कहकर जा रहा है, लेकिन पहली बार एयरपोर्ट जब बना उसके बाद पहली सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, 3 घंटे के अंदर अंदर वो पानी सारा निकालकर उसको ठीक किया गया। और अब आगे आते हैं, जब आप पैदा हुए थे या उससे थोड़ा पहले, या आपको लेकर कोई निजी नहीं है, इस देश में 47 एयरपोर्ट थे। पिछले 12 साल में 170 एयरपोर्ट हो गए। 170। बेचैनी नहीं, इन बेचारों से सवाल तो कोई पूछता नहीं है, बेचैन भी अलग रहते हैं। भाई रुकिए ना प्लीज, आप इनको रोकेंगे? सवाल इनसे रुके ना, ठीक है, जवाब आपका भी आएगा। बताइए, मैं कह रहा हूं बच्चों को थोड़ी कह सकती है, प्लीज जवाब देने दीजिए। प्लीज जब आपसे पूछेंगे तो आपसे जवाब देने दीजिए। प्लीज आप रोकेंगे इनको मैडम, प्लीज आप इनको रोकेंगे प्लीज। प्लीज आप इनको रोकेंगे तो ठीक है, नहीं होंगे करना चाह रहे हैं, मुझे जवाब मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मुझे जवाब देने। नहीं पिनाल जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुनिए, अच्छा ये बच्चों, जेन ज़ी है। आपने सवाल पूछे, जवाब तो देना चाहिए ना मुझे। आप जवाब शिवम रुकिए, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं है, जब आपने अभी इन्हीं जेंजी के सवालों पर आपने ताली बजाई। अब सब जवाब नहीं सुनना चाहते। अब जब जवाब ले रहे हैं तो ये समझदार है कि ये जेंजी है, क्योंकि मॉडर्न एज में बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, और ये बीमारी है। सुनिए, ये जवाब से सेटिस्फाई होंगे कि नहीं, ये पता है, सुन लीजिए। अच्छा जवाब नहीं देंगे तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। बताइएगा। जो रैपिड रेल बनी है वो चल रही है, उसको मैं झूठ नहीं कर सकता। जो एक्सप्रेसवेज बने हैं वो सामने आंखों के देश चलता है। प्लीज ना मैडम, ये क्या हो गया? सारे 4 हाँ सारे बह गए, उसको तैर के आए हो नोएडा में। क्या बेतुकी बात है? जिन लोगों ने बनाए ही नहीं वो भाषण दे रहे। मैम, अरे बस करो, एक ही बना तो कुदाल लेके खोदा था, कुछ नहीं मिला। पैदा होने से लेकर मरने तक लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही चलोगे क्या? देखिए कुछ अच्छे सवाल आ रहे हैं, बच्चे पूछो। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आज प्रोटेस्ट की इतनी बात करी जाती है कि प्रोटेस्ट में ये हुआ वो हुआ, बट कोई ये बात नहीं करता है कि राम मंदिर के दौरान समाजवादी पार्टी ने खुलेआम फायरिंग करवाई थी, तो उसमें तो कोई बात नहीं करता है, उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करता है। मैं जवाब दे दूंगा। अभी आ रहे 2-3 सवाल उनको इकट्ठा करके मैं बोलूं ना और खुद चिकते रहोगे। कह रहे हैं अगर ये बोलना ना बीच में। सवाल बस सवाल क्या? बोलो बेटा। सर अभी आपने कहा कि हिंदुओं, बोलो बेटा, बोलो ये लोग चुप नहीं होंगे। सर मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि हिंदुओं को हिंदू रहने दो, पर हिंदू रहा क्या है? हर जगह तो ब्राह्मण, राजपूत, शूद्र जाति, यही तो हो रहा है अभी तक। अगर मान लिया हिंदू तो तब मानेंगे ना जब क्या नाम है इस सबसे ही बाहर आ पाएंगे। पहले कास्टिज्म खत्म करिए, ठीक है, तभी तो हिंदू बनोगे एक साथ। ठीक है, अगला सवाल पीछे आ रहे शिवम, आ रहे, ये सवाल इनके पास जाएगा क्योंकि पीडीए की ज्ञान यही देते हैं। ठीक है हाँ सर, जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने किसी रेपिस्ट का सपोर्ट किया है। मैम ऐसे तो बहुत पहले मुलायम सिंह यादव जी भी ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, तो इन स्टेटमेंट्स को क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं इनके बारे में? ठीक है, क्या हुआ? हाथ चिपक गया? ताली नहीं बज रही अब। ठीक है, सवाल मेरा सवाल आपसे है भाई के आप कौन से भाई से? मैं मुझसे भाई जैसा एक ही है, बाकी तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं जैसा एक्सप्रेसवे आपने बनाया, अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे आपने बनाया था, 13 दिन के अंदर उसकी 13 भी होगी, उसके बारे में बताइए। दूसरा आप ठीक है, सवाल दे दीजिए। एक दूसरा आप सबको दूसरा नहीं बेटा जवाब सवाल 2018 से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं निकली, उसके बारे में बताइए। तीसरा 2023 में बीपीओ भर्ती थी, उसके अभी तक परिणाम नहीं आए। दिल्ली पुलिस की धांधलेबाजी हुई, उसके बारे में कोई परिणाम नहीं आए। आप मुझे बताइए। ठीक है, सवाल उनको भी दे दीजिए। टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं। यार नेता बनोगे तुम। हाँ इतने सवाल पूछ रहे हैं, आएंगे नहीं अगली बार? आएंगे चलिए। एक ही सवाल पर उखड़ जाते हैं। समाजवादी समझाया गया। बोलिए जल्दी से, बस वक्त की कमी है, मेरी सवाल है सर कि बोलिए। ईडी सीबीआई आईटी जांच जैसी एजेंसियां का सिर्फ विपक्ष पर जादू क्यों चलती है? विपक्ष पर जादू क्यों चलती है? आज आगे वालों ने एक भी सवाल नहीं पूछा, जल्दी से आगे दे दीजिए जी, फटाफट से 2 सवाल और लेंगे फिर आप दोनों। सर मुझे बीजेपी के लोग से हाँ पूछिए क्वेश्चन है कि कोई भी देश को विकसित होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ और एजुकेशन होती है, लेकिन अभी भारत में देखा जाए तो यही 2 चीज बद से बदतर हो चुकी है। ठीक है, सवाल हाँ बेटा आपका भी आएगा पक्का। यहाँ पे सब लोग महिलाओं की बातें कर रहे हैं। पास्ट के 80 साल हो गए आजादी को, आज की बात करते हैं। जंतर मंतर पर हमारी बहनों के साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की, सारे देश ने देखा, उस पे कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? घर के कपड़ों में पुलिस वालों ने हमारे भाई बहनों पे लाठियां चलाई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, मैं गया था। घर के कपड़ों में पुलिस वाले बन के लाठियां चलाई, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? ठीक है, जवाब सवाल
फिर हैं फटाफट से बस आपसे सवाल है, ये सवाल है कि जैसे समाजवादी पार्टी बीजेपी जो जवाब समाजवादी वालों से क्या ही उम्मीद है? ठीक है, मुझे आपसे सवाल है सर, क्योंकि आप कानून में है तो आपसे मेरा यही सवाल है, बैठ के मेरा यही सवाल है कि पहले बीजेपी के ऊपर ये आरोप था कि वॉशिंग मशीन वाला, अभी ये वेस्ट बंगाल में ये हुआ था कि एक एमएलए टिकट में रत्ना जी ने जीता था। तो ये सवाल है, कुछ दिन पहले वो ये कहा था कि मेरा बेटी का रेप नहीं हुआ, वो मर्डर था। तो पहले बीजेपी के ऊपर होता था कि वॉशिंग मशीन, अभी तो एक माँ ने अपनी बयान भी चेंज कर दी कि वो रेप नहीं मर्डर है। तो बीजेपी के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है उस माँ के ऊपर कि अपने बयान अपने बेटी का चेंज कर ठीक है, चलिए आपका इसके लिए डिटेल जवाब चाहिए होगा। पूरी उम्मीद है। पहले एक मिनट रुकिए, आपने जवाब दिया, एक बार इनको जवाब देंगे, फिर सारे सवाल मुझसे ठीक है, इनसे भी थे ना, फिर इनका नंबर भी तो आने दीजिए। बट उम्मीद है कि मुझे जवाब सत्ता में नहीं आ रहा, यहाँ तो आने दीजिए। मिलेगा भाई, इतनी देर में तो अरे इतनी देर में आप दिक्कत ये शांत रहो। मैं सिर्फ एक सवाल आपने मुझसे पूछा, सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट अरे जवाब ही तो दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया एक चीज की ये कमजोर है, आपको इसकी रक्षा करनी है, और आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। उसके बाद आपका एक भाई आ जाता, वो कहता नहीं मुझे इस आदमी को मारना है, आप कहोगे ले जा मार दे, या कहोगे नहीं मुझे रक्षा करनी है। बस ये बता दो, रक्षा करनी है, यही तो नेताजी, यही तो सरकार करती है। फिर उसको गालियां मिलती है, और जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं संविधान की शपथ लेकर कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, सबको रखूंगा, वो कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, आओ जवाब दे दूं और तोड़ दो। इसीलिए 24 अक्टूबर 1994 सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन की सजा दी उन्हें, क्रिमिनल ऑफेंस की। आपने एक पर्टिकुलर धर्म को इसलिए तुड़वाया। बस क्लोजिंग रिमार्क शिवम, वक्त की बहुत कमी है, मैं नहीं चाहती कि बच्चों का ठीक है सर, मैं बच्चों से माफी मांगूंगी। अभी मैं सवालों के जवाब नहीं दे सकती। रक्षा करिए जल्दी से कौन है और भाई कौन है, आप चुप हो जाएंगे, नहीं गरीब की रक्षा करिए, उसे गाली, जिसने पावर का यूज करके उसे कुल मिला के आपने ये कह दिया कि आपने जो 100 लोगों को माथे में गोली मारी थी वो ठीक थी, और नेताजी पर कोई मुकदमा नहीं चला, इसीलिए गलत बात, आपने संविधान की रक्षा की। आपको पूरा भाषण देना है, जवाब नहीं देना था। हाँ, किसी एक ने कहा था कि देश की स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। हिंदुस्तान में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, इस देश में 7 एम्स थे, आज 23 हालत बहुत खराब है। मेडिकल कॉलेज हमारे देश में 431 थे, आज 23 है, हालत बहुत खराब है। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, आज 1.5 लाख है, हालत बहुत खराब है। चलिए आगे जब जमीन पे नजर आने लगेंगे तो सबको सब समझ में आने लगेगा। फिलहाल मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप सभी चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।